Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. मेरा नाम है करण भट्ट and from today onwards we are starting with the GCRT series for the history of our Indian society. Guys, before moving towards the pure history, हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस से. ठीक है. यहाँ पे जीसीआरटी की स्टैंडर्ड 10 की जो सोशल साइंस की बुक है इंग्लिश मीडियम की, वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं. और यहाँ से हम लोग बेसिक सा एक नॉलेज लेते लेते स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड 12 की हिस्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. राइट. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट बुक. राइट. So here you can see the topic, that is your cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ना. और उसमें भी दो मेजर चीज़ें, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स. ठीक है. हैंडीक्राफ्ट में आपकी वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सारी आपकी आर्ट्स आएगी. और फाइन आर्ट्स में आपके डांस है, म्यूजिक है, वोकल्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. राइट. बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. बोला जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज. हमारा इंडिया का जो कल्चर है, हमारा जो पूरा एक ट्रेडिशन है, वो बहुत ही रिच रहा है. एंशियंट टाइम में आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती थी. इसमें दो टाइप की हेरिटेज की मेन बात करी गई है. फर्स्ट इज मटेरियलिस्टिक एंड सेकंड इज जेनेटिकल. अब आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मटेरियलिस्टिक, व्हाट इज जेनेटिकल. तो यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन दी रखी है. अगर जेनेटिकल हेरिटेज की बात करें तो बोला गया है कि when a child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetical inheritance. मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है उसको अपने माँ बाप की तरफ से कोई ऐसी स्किल्स जो कि उनके पेरेंट में भी थी और वो उसे भी मिलती है, इट इज कॉल्ड योर जेनेटिकल इनहेरिटेंस. ठीक है. यहाँ पे बॉडी और उन सब की बात नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है जेनेटिकल इनहेरिटेंस की. मतलब कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फिजिकली एंड मेंटली एक बच्चे में आती है बाय देयर पेरेंट्स. जैसे कि हाइट, बॉडी हो गया, उनका टोन हो गया, उनकी मेंटल एबिलिटीज हो गई. ठीक है. आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपका जो पेरेंट है, दोनों में से एक पेरेंट या दोनों पेरेंट भरतनाट्यम या ऐसे कोई डांस के डांसर है, तो उनका बच्चा भी जनरली डांस में इंटरेस्ट रखता होता है. साथ ही साथ अगर कोई म्यूजिक में आ गया है कोई पेरेंट, तो उसका बच्चा म्यूजिकल एबिलिटीज ज़्यादा रखता होगा. पेंटर है या फिर ऐसे कोई तबला या ऐसे कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आगे है उनके पेरेंट्स, तो उनका बच्चा जनरली इस चीज़ों को फॉलो करके वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेता है. इट इज कॉल्ड योर जेनेटिक्स इनहेरिटेंस. सेकंड आता है योर मटेरियलिस्टिक. मतलब कि हाउस, लैंड, एस्टेट लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फ्रॉम एंसेस्टर इज कॉल्ड मटेरियल हेरिटेज. आप सबको पता है कि इंडिया में एक ऐसा ट्रेडिशन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, जिसमें घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, बहुत सारी बैंक बैलेंस हो गई. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पिता के द्वारा, एक माता के द्वारा अपने बच्चों को दी जाती है. अब ये सारी चीज़ें ना आपके मटेरियल हेरिटेज का पार्ट है, मटेरियलिस्टिक हेरिटेज का पार्ट है. ठीक है. तो इंडिया में आपको दोनों देखने को मिलेंगे, मटेरियलिस्टिक प्लस जेनेटिकल. और इसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज किसे कहा जाएगा? मेन obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage. ये डेफिनेशन है आपके कल्चरल हेरिटेज की. हमें जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज को हम अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को यूटिलाइज करके किस तरीके से एक नया सा कल्चर डेवलप करते हैं, इट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं, वो आपके वेजिटेबल्स या वो आपके जो भी प्लांट्स होते हैं उसको एकदम मसल के इसका उसका उसका एक रस बनाते हैं. ठीक है. उसके कलर्स बनाते हैं और उससे वो पेंट करते हैं. इट इज कॉल्ड योर कल्चरल हेरिटेज. ठीक है. इट इज कॉल्ड योर कल्चरल हेरिटेज. उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का या तो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज का यूज करके एक अपना खुद का एक हेरिटेज डेवलप किया है. इट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. इन द सेम मैनर, अगर दूसरी डेफिनेशन देखी जाए कल्चरल हेरिटेज की, तो ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल adopted by our ancestors is known as cultural heritage.
ठीक है। ऐसे सारे ट्रेडिशंस, ऐसे सारे कस्टम्स, रिचुअल्स जो हमारे एंसेस्टर्स ने अडॉप्ट की हुई है। जैसे कि अगर हिंदू की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, तो हिंदुओं में अगर शादी करनी है तो शादी के सात सात फेरे होते हैं, उसकी कुछ प्रोसेस होती है, उससे पहले सगाई होती है, ठीक है। ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत दी जाती है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस थे, ये जो सारे ट्रेडिशंस थे, वो हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू किए हुए थे। साथ ही साथ अगर मुस्लिम में देखा जाए तो आपको निकाह पढ़ना देखने को मिलेगा, ठीक है। वो जो निकाह की प्रोसेस है, निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार बोलना, ये सारी चीजें जो है कस्टम्स है, रिचुअल्स है, ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स ने क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। उन्होंने क्रिएट किए हैं, तो इसे भी आपके कल्चरल हेरिटेज का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। इन एडिशन हम और क्या क्या चीजें कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, बिलीव्स, स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चरल हेरिटेज में आती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन की अगर बात करें, तो एजुकेशन में एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ पे गुरुकुल हुआ करती थी, गुरुकुल सिस्टम थी एजुकेशन की। तो वो कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल हेरिटेज था। फिर फेस्टिवल अगर देखें तो हमारा दिवाली है, जन्माष्टमी है, ईद है, ये आप देख लो कि सिख धर्म के बहुत सारे आपको यहाँ पे फेस्टिवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये अगेन हमारा कल्चरल हेरिटेज है। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, भरतनाट्यम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, आपका ये जो कह लो कि कथकली, कथक जैसे डांसेस है, ये अगेन आपके जो है कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। एंटरटेनमेंट, थिएटर आर्टिस्ट है, वो बहुत सारी कठपुतली कलाएं हैं, ये एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है वो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड कर सकते हो विथ वेरी ब्रीफ डिटेल्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया एक एंशियंट कंट्री है हमारे वर्ल्ड का, और इसका जो ट्रेडिशंस, इसकी सोशल वैल्यूज है, वो बहुत ही रिच है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में 64 टाइप्स के आर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 64 प्रकार के आर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये 64 आर्ट्स आपको कहीं ना कहीं हमारे लिटरेचर में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लिटरेचर हुए हैं हमारे, ठीक है। आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम, जहाँ आपके जो कालिदास थे उन्होंने वो लिखा था, कालिदास है। फिर मेघदूतम जैसे बहुत सारे आपके इन्होंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा कवि भारवी थे, आपका ये कह सकते हो कि वरामिहिर थे, ठीक है, चाणक्य थे। इन्होंने इस सारे लिटरेचर्स में कहीं ना कहीं इस आर्ट्स एंड कल्चर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इन सब लिटरेचर्स का जब भी एनालिसिस किया जाता है तो हमें पता चलता है कि टोटल 64 आर्ट्स आपको इंडिया में देखने को मिलते थे एंशियंट टाइम पीरियड में, ठीक है। अब ये 64 आर्ट्स में कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे इंक्लूड थी, तो क्या भाई, हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप स्किल्स, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट, डांस, ये सारे कहीं ना कहीं 64 आर्ट्स के पार्ट थे, ठीक है। और इसी 64 आर्ट्स को हम इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ इट। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। इसके भी आगे 64 अगर आर्ट्स की बात करी गई है तो 64 आर्ट्स में एक लेटेस्ट आर्ट हमारा, जो कि आप कह सकते हो कि जिसे वर्ल्ड लेवल पे रिनाउंड किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, दैट इज योर योगा, ठीक है। योगा भी अगेन आपके कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, जिसे पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के द्वारा जो है वो पूरे इस पर्टिकुलर योगासनास को प्रमोट किया है और उसके बारे में लोगों को अवेयर किया है। तो अगेन ये आपका योगा भी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, और इसी वजह से 21 जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो कह लो कि प्रमोशन, वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल रखा था और वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया एज इन फॉर्म ऑफ 21 जून, एज इन फॉर्म ऑफ वर्ल्ड योगा डे। अब आप सबको पता ही होगा कि 21 जून को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 21 जून आपका सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। जिसे आप कह लो कि आपके जो 21 जून एक साल का ऐसा दिन है जहाँ पे आपका जो सूरज का जो दिन है, मतलब जो फर्स्ट हाफ ऑफ द पर्टिकुलर डे होता है, वो बहुत ही लंबा होता है। सो उसकी वजह से यहाँ पे 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के तौर पर मनाया जाना शुरू किया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर, राइट। सो गाइज आई होप ये जो इंट्रोडक्शन है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो क्लियर हुआ होगा। ये जो 2 पैराग्राफ्स में जो इंट्रोडक्शन बांधा इन लोगों ने, वो आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। एंड आई विल एड वन मोर वीडियोज
फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें हम लोग बात शुरू करेंगे आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसन से। ठीक है, और उसमें हम लोग बात करेंगे हमारे जो क्ले वर्क आर्ट है एंड हमारा जो आर्ट ऑफ वीविंग है उसके बारे में। ठीक है, सो इंट्रोडक्टरी लेशन में इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं हमारी पूरा ये वीडियो। एंड आई होप कि ये आपको इस चीज़ से पूरा चैप्टर कैसे चलेगा उसके बारे में बहुत ही आइडिया आ गया होगा। एंड ये चीज़ ऐसी है जिसे आप ये इंट्रोडक्शन का इस तरीके से यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों का, कि जब भी कभी आप आंसर लिखने बैठते हो तब आपके पास अगर कोई कंटेंट नहीं मिलता तो आप यहाँ से ये चीज़ें उठा सकते हो, जैसे कि जेनेटिकल हेरिटेज, मटेरियल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, या फिर 64 आर्ट्स की बात हो गई, कौन से आर्ट्स हैं उसकी बात हो गई, वर्ल्ड योगा डे की बात हो गई। ये सारी चीज़ों को अगर आपको कंटेंट नहीं मिलता तो इसे कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन में ऐड करने से आपका कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस आपके इस इंट्रोडक्शन का हर एक चैप्टर में ये रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नए सेशंस के साथ अगले सेशन में, राइट? तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, एक अच्छे नागरिक बने। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए